हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो सोचो, कभी अगर ऐसा पॉसिबल हो कि आपसे एचसीएफ पूछा जाए और आप विद इन कुछ सेकेंड्स आंसर दे दें उसका, तो होगा ना अमेजिंग। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, हमें एचसीएफ बताना है 81, 72, 93 का। तो आप कैसे बताओगे? आप कुछ फैक्टर मेथड यूज़ करोगे या डिवीजन मेथड यूज़ करोगे। लेकिन वहीं अगर मैं इसका आंसर आपको बता दूं कि इसका आंसर 3 होगा, मतलब इसका एचसीएफ 3 होगा, तो है ना अमेजिंग। ना मैंने फैक्टर निकाले, ना मैंने डिवाइड किया, बट मैंने इसको देखते ही इसका आंसर बता दिया कि इसका आंसर 3 होगा। है ना अमेजिंग। तो जानना चाहेंगे कि हमने करा कैसे है, तो चलते हैं अपनी ट्रिक्स की तरफ। चलिए, तो फिर ट्रिक्स से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। तो देखिए, अब कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है फैक्टर। फैक्टर को अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो फैक्टर को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। अब बात आती है कि भाई ये गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड वो नंबर्स आते हैं जो 6 को, 12 को, 18 को, तीनों को डिवाइड करते हैं। अगर मैं 6 के गुणनखंड देखूं कि 6 जो है या 6 के फैक्टर्स देखूं, तो 6 किस किस से कट जाएगा। तो जैसे 1 से 6 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 6 अपने आप से तो कट ही जाएगा। एक काम करते हैं, सीधे लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 6। अब मैं अगर 12 की बात करूं तो 1, 2, 3 से भी 12 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 12 अपने आप से कट जाएगा। वहीं अगर मैं 18 की बात करूं तो 1 से, 2 से, 3 से, उसके बाद ये कटेगा 6 से, और उसके बाद 9 से, और फिर सीधा 18 से। फैक्टर तो ये आ गए कि वो नंबर जो भी हम आपको नंबर दिया हुआ है वो किस किस से कटता है, वो सब हमने लिख लिए। अब बात आती है दूसरे नंबर की। दूसरा है हमारे पास कॉमन। कॉमन मतलब होता है जो सब में एक जैसा हो। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, अब देख सकते हैं कि 1 सब में आ रहा है, 2 सब में आ रहा है, 3 सब में आ रहा है, और वहीं 6 भी सब में आ रहा है ना। 1, 2, 3, 6, तो ये सब में आ रहे हैं। 6 में भी आ रहे हैं, 12 में भी आ रहे हैं, 18 में भी आ रहे हैं। अब बात आई है हाईएस्ट की। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। इसको मैं लिखूं सबसे बड़ा, कि जो भी इन फैक्टर्स में सबसे बड़ा होगा, इन ये जो फैक्टर्स हैं इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो इसका एचसीएफ होगा। सिंपल सी, अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 सबसे बड़ा है, तो 6 इसका एचसीएफ होगा। ओके, तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं ट्रिक्स की तरफ। और तो ट्रिक केवल एक है, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले एक छोटा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, बाकी बाद में हम लोग थोड़े टफ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिखे उसमें सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगर मैं 6, 12, 18, 24 में देखूँ तो सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है कि 6 है। सही बात हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है जो ये छोटा नंबर है, क्या उस नंबर से जो बाकी बचे हुए नंबर हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। क्या बोला मैंने? सबसे पहले हमें छोटा नंबर सिलेक्ट कर लेना है कि छोटा नंबर कौन सा है। उसके बाद हमें ये देखना है क्या छोटे नंबर से बाकी के जितने भी नंबर हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वही उसका एचसीएफ होगा। तो देखिए, 6 से 12 भी कट सकता है 2 बार में, 6 से 18 भी कट सकता है 3 बार में, और 6 से 24 भी कट सकता है 4 बार में। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? सीधा सीधा एचसीएफ 6 आ गया। डन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8, 20, 48, 488। अब मैंने क्या करा, सबसे वही सेम चीज़, सबसे छोटा नंबर देख लिया, 8 हो गया। क्या 8 से 20 कट सकता है? नहीं कट सकता। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 8 के फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे मैंने अभी पहले निकाले थे फैक्टर्स, वैसे निकालने हैं कि 8 जो है वो 8 किस किस के टेबल में आता है, या 8 किस किस से कट सकता है। मेनली 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 8 से कट सकता है। डन। तो 8 से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो 8 को हटा दो। अब देखो 4 को, क्या 4 20 को काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है, क्योंकि 4 पंजे 20 होते हैं। क्या 4 48 को काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है 12 बार में।
क्या 4 488 को काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है 122 में। तो HCF कितना हो गया इसका? सीधा 4। ओके, अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। 81 72 93, सबसे छोटा नंबर 72। अब 72 के फैक्टर्स देख लो। 81 नहीं कर सकता, 93 नहीं कर सकता, तो 72 के हमें फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। क्या क्या होंगे? 1 2 3 भी हो जाएगा, 4 होगा, 4 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, नहीं 8 होगा, 9 भी होगा, और ऐसे चलते रहेंगे, है ना। जितने भी फैक्टर्स है वो सारे लिख लेंगे हम लोग। अब देखते हैं और क्या होगा। 10 11 12 भी नहीं होगा, 13 14 15। एक काम करते हैं ना, जे जितने आए हैं इनमें चेक कर लेते हैं। 9 से 81 कट सकता है, 72 कट सकता है, लेकिन 93 नहीं कट सकता। 9 को हटा दो। 8 से तो कुछ भी नहीं कर सकता। 6 से भी नहीं कुछ कट सकता। 4 से भी नहीं कर सकता। क्या 3 से कट सकता है? 3 दूनी 6 7 8 21, ये बिल्कुल कट सकता है। 3 से ये तो कट ही सकता है, और ये 3 3 9 3 एकम 3, तो HCF कितना आ गया इसका? सीधा सीधा 3 आ गया। ओके, अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। 4 20 38, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 4 हो गया। अब 4 से देख लेते हैं क्या जो बाकी के 2 नंबर बचे हुए हैं वो कट रहे हैं। 4 पंजे 20, ये तो कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 4 के फैक्टर्स कर लेंगे, सिंपल। 1 2 4, 4 से तो कट ही नहीं, इसे काट दो। अब बचता है 2। अब 2 से देखना है मुझे कि बाकी के जो 2 नंबर है वो कट रहे हैं। 2 से 20 तो कट रहा है भाई 10 बार में। क्या 2 से 38 कट रहा है? 19 बार में कट रहा है। तो इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया? HCF आ गया इसका हमारा 2। ओके, अब चलते हैं कुछ थोड़े टफ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है 30 42 135, इसमें से इनका HCF बताना है। वही सेम चीज, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देख लेते हैं क्या डिवाइड कर रहा है। 30 तो भाई 42 को कर ही नहीं रहा, आगे क्यों बढ़े, है ना। इसका मतलब इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 10 और 15, और अपने आप 30 तो है ही। तो 30 से तो ये कट नहीं रहा, काट दो। 15 से 135 तो कट जाएगा, लेकिन 42 नहीं कट सकता, 10 से भी नहीं कट सकता। 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये तो कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये भी कट जाएगा। तो 3 ही इसका HCF होगा। ओके, अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। 24 60 84 108, सबसे पहले वही सबसे छोटा नंबर 24। इससे देख लेते हैं क्या सब कट रहे हैं। भाई 60 तो नहीं कट रहा, इसका मतलब इसके भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 1 2 3 4 6 8 भी हो जाएगा, और क्या होगा? 12 हो जाएगा, और अपने आप 24 हो जाएगा। भाई 24 तो हो ही गई नहीं कहीं से भी कहीं तक। अब देखते हैं 12 को। तो 12 पंजे 60 होते हैं, ये हमें पता है। 12 सत्ते 84 होते हैं, ये भी हमें पता है। 108 ये भी पता है हमें, 12 नंबर 108 होते हैं। इसका मतलब जब तीनों नंबर बाकी के कट रहे हैं तो HCF क्या होगा इसका? HCF 12 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 108 288 और 360, सेम चीज़, सबसे छोटा नंबर। इसमें ऑप्शंस भी थे 36 9 18 और 72। अब देखो सबसे छोटा नंबर तो ये हो गया। क्या 108 288 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एक आ जाएगा 54, एक आ जाएगा 36, बाकी नीचे के नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन हमें स्मार्ट बनना है ना। जब स्मार्ट बनना है तो देखो 54 तो आ नहीं रहा कहीं से भी कहीं तक, आंसर ऑप्शंस में नहीं है। और सब ग्रेटेस्ट होता है, मतलब हाईएस्ट, जो ये हाईएस्ट था इसका मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पर 36 ही बड़ा नंबर है, आंसर टिक। था ना सिंपल। क्योंकि अगर हम ज़्यादा फैक्टर करते हैं, हम लिख लेते हैं भाई 1 2 3, ऐसे करते रहते हैं 4 भी आ जाएगा, ऐसे करते रहते हैं तो बहुत लंबा क्वेश्चन बैठ जाएगा। इसलिए हमने देखा उल्टे से शुरू करा। हमने इसको पहले 2 से डिवाइड करके देखा, 54 आ गया। वापस इसको 2 से डिवाइड किया, 36 आ गया। या 2 से नहीं करा इसको हमने ये देखा कि ये बाकी के नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी, क्योंकि 36 से अगर ये करें तो 10 आता है। 36 आ गया, लेकिन हमने ऑप्शंस में देखा 72 तो कट ही नहीं रहा, इसको तो हटा दो।
18 और 9 36 से छोटे हैं, तो 36 हमारा इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 14, 42 और 84। अब देखो इसमें सबसे छोटा नंबर 14, 14 से क्या 82 कट रहा है? 42, बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि 14 3 42 होते हैं। और 14 से अगर 84 कटना चाहे, ये भी कट रहा है, क्योंकि 14 6 84 होते हैं। तो इसका HCF कितना आ गया? सीधा सीधा HCF हमारा 14 आ गया। हाँ, तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाकर मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, साथ ही साथ आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि मैं इसी तरह की ट्रिक्स के साथ वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो ये हो गई सारी, मतलब एक ही ट्रिक के साथ हमने HCF पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करिए जितने ज़्यादा हो सके। ओके, थैंक यू गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ट्रिक्स पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।